नमस्कार, पीसी सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अभी हाल ही में एक नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, है ना। थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में जानेंगे कि इनका कार्य क्या है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम चुनाव आयुक्त के बारे में। अभी देखिए हाल ही में ज्ञानेश कुमार जी हैं, इनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में की गई है ना। तो थोड़ा सा जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है वो किस आधार पर की गई है इनकी, है ना। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत श्री ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं और उनका जो कैडर है वो केरल है। इससे पहले वो केंद्रीय सहकारिता के सचिव थे और 31 जनवरी 2024 को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। 14 मार्च 2024 को उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। लेकिन जब इस अधिनियम के तहत या विधेयक जो नया नियम बना है इसके तहत जब नियुक्त किया गया तो कांग्रेस ने तर्क दिया कि नए चयन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और सरकार को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो चुनाव आयोग संबंधी कुछ चुनाव आयोग संबंधी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जो वर्तमान में अभी चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई है वो CEC और EC की नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यालय अवधि अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत की गई है। इस अधिनियम ने पुराने चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लिया। जो चुनाव आयोग की नियुक्ति है, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश के द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी और परंपरा के अनुसार देखें तो सबसे जो वरिष्ठ अधिकारी होता था उसे चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया जाता था। लेकिन बाद में चुनाव आयोग की जो अब नई नियुक्ति की जो प्रक्रिया बनाई गई है ना, इसमें इस नए कानून के मुताबिक सबसे पहले कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करें और शॉर्ट लिस्ट तैयार करने के लिए एक खोज समिति बनाई गई है ना, ताकि जो खोज समिति चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा जो ये खोज समिति तैयार करेगी। और खोज समिति की जो अध्यक्षता है वो कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें सचिव के पद से नीचे के 2 सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है, जब ये प्रक्रिया खोज समिति कर लेगी तो जो शॉर्टलिस्ट किए गए लोग हैं उन्हें चयन समिति के पास भेज दिया जाएगा लिस्ट को। तो चयन समिति में कुछ सदस्य हैं, जैसे प्रधानमंत्री इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा एक सदस्य नामित किया जाएगा जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। चयन कमेटी के पास ये अधिकार है कि वो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों या उससे अलग किसी अन्य कैंडिडेट के नाम पर भी सिफारिश कर सकता है। अच्छा, एक बात और है कि जो मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में एक फैसला सुनाया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमिश्नर जो हैं की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। उस चयन समिति में कौन होगा? जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता और भारत का CGI होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में एक नया कानून ले आया, एक विधेयक ले आया। इसके मुताबिक CGI के जगह उन्होंने केंद्रीय मंत्री को रख दिया पैनल में। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको ध्यान रखना है। कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। CEC की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी 62 वर्ष है। और चुनाव आयोग की सेवा शर्तें कुछ हैं,
1991 के अधिनियम के प्रावधान के तहत इलेक्शन कमीशन का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। लेकिन जो विधेयक पेश किया गया है, इस विधेयक में क्या कहा गया है कि सीईसी और अन्य ईसी के वेतन, भत्ता और जो सेवा की शर्तें हैं कैबिनेट सचिव के समान होंगी। यह ध्यान रखना है, कैबिनेट सचिव के समान होंगी। देखिए इसमें जो उनका जो वेतन होता था, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन है वो संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार संसद के अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन तय किया जाता था। और इसमें क्या किया गया है कि जो कैबिनेट सचिव का जो वेतन होता है केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश पर सरकार के द्वारा तय किया जाता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनका वेतन जो है कैसा होगा, कैबिनेट सचिव के समान होगा। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो हटाने की प्रक्रिया है वो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर के इस्तीफा दे सकते हैं। बाकी और जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। चुनाव आयुक्तों को जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के अलग मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं? निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। ठीक है। पूरे देश में लोकसभा, राज्य विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है और जो यह कार्य होता है परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मतदाता सूची का प्रबंधन। इसमें क्या करता है कि मतदाता सूची तैयार करना, समय समय पर संशोधन करना और यह सुनिश्चित करता है कि जो सभी पात्र नागरिकों का पंजीकरण हो जाए और जो अयोग्य लोग हैं उनका नाम हटाया जाए। यह वोटर आईडी जारी करने की प्रक्रिया को भी देखता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया के लिए प्रत्येक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राजनीतिक दलों को जो पंजीकरण और मान्यता रद्द करने का भी अधिकार चुनाव आयोग के पास है। यह राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार करता है और जारी करता है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता यानी निष्पक्ष चुनाव कराना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। जो आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई करने की शक्ति भी रखता है। नेक्स्ट है चुनावों की योजना और संचालन करना, है ना। यानी लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनावों को संचालित करता है। चुनाव की तारीख तय करता है और संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन एवं निगरानी करता है। जैसे उपचुनाव भी कहीं कहीं होते हैं तो उपचुनाव की योजना का भी योजना बनाता है और उसका संचालन करता है। चुनाव के बाद जो है अयोग्यता और विवाद का निपटारा भी करता है। जैसे सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। चुनाव में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी सलाह भी देता है, राय देता है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से जुड़े मुद्दों का समाधान भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है उम्मीदवारों की चुनावी व्यय सीमा का प्रबंधन करता है। चुनावी खर्च की सीमा कितनी होगी, या कोई उम्मीदवार निर्धारित समय से अगर चुनाव खर्च ज्यादा करता है तो लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे अयोग्य घोषित करने की शक्ति भी इसके पास है। नेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग की निगरानी करता है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करता है ना। मीडिया और जनता के लिए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने का उपाय करता है। थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो जो भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग 1950 में गठित हुआ था, तब से लेकर के
15 अक्टूबर 1989 तक एकल सदस्य निकाय के रूप में था। फिर 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार जो है 1 अक्टूबर 1993 के बाद से यह 3 सदस्यीय निकाय बना है। ठीक है, एक बार फिर बीच में एकल बनाया था, उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 के बाद यह 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया और तब से यह 3 सदस्यीय निकाय बना हुआ है। तो हमने जाना कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है, किस प्रक्रिया के तहत किया गया है, चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं, और चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है 324 से 329 तक, उसमें पूरी शक्तियां और सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है। तो आप इसको जानिए, उसके बाद आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।